नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक की सीरीज में, जहां पर हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस बना रहे हैं, जहां पर आपको इन टॉपिक्स को आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं जो टॉपिक बच्चों को टफ लगते हैं। देखो, मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली 65 टॉपिक्स हैं, जिससे ही 80 नंबर का सवाल बनाया जाता है, जिनमें से कई सारे ऐसे टॉपिक है जो कि क्लास 10th के बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है और बोर्ड्स में सबसे ज्यादा सवाल भी इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनमें लगभग सारे टॉपिक हैं। पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो टफ टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम वाले टॉपिक को। देखो, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के सारे टॉपिक इजी हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी की बात करूं, एलसीएम एचसीएफ के डायरेक्टली वाले प्रॉब्लम या कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाले प्रॉब्लम वो इजीली बच्चे कर लेते हैं। लेकिन एलसीएम एचसीएफ के कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो पूरी तरीके से देखते हैं तो आपका ये भी टॉपिक डाउट जो भी क्रिएट होता है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप 30 से 35 मिनट की ये वीडियो होगी, पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @रैंकर्स बोर्ड्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। और मैं ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हर एक टॉपिक में आपको इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जहां से आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एलसीएम एचसीएफ निकालने आपको आना चाहिए और बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बाई हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डायरेक्टली निकाल लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों को आता भी है। और जैसे मान लीजिए एलसीएम निकालते समय क्या करते हैं, ऑल प्राइम नंबर विथ देयर मैक्सिमम पावर, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन प्राइम नंबर विथ देयर मिनिमम पावर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाकर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। और ये सबको पता होगा। बेसिकली प्रॉब्लम आती है वर्ड प्रॉब्लम में, तो इनको सवालों से हम सीखेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। ये एक सवाल है जो कि वन ऑफ द फेवरेट है सीबीएसई का, कई बार पूछा भी जाता है एमसीक्यू में। सवाल क्या है कि सूरज वॉज टीचिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 to his sister who is kindergarten student. Suddenly a question came to his mind, are there any numbers that are divisible by all the numbers 1 to 10? And if yes, then how to find them? देखो, अगर 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर से कोई नंबर ऐसा हो जो डिविजिबल हो, तो ऐसे बहुत नंबर होंगे। लेकिन सबसे छोटा नंबर हमें पता करना है, क्योंकि यहाँ पे सवाल भी देखो वही लिखा हुआ है, द लीस्ट नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is। तो इसको फाइंड आउट करने का अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं कहता कि भाई आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो। जैसे अगर मैं कोई पूछता है मुझे कि 2 और 3 से डिविजिबल नंबर, यानी 2 और 3 का एलसीएम, यानी 6, 12, 18, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। वन का तो 1 ही होगा, 2 × 1 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 7 × 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 × 5 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालते वक्त क्या ध्यान देना होता है कि भाई सारे प्राइम नंबर जो अवेलेबल है उनको लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया और 7 लिख दिया। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9 और ये हो गया 5 और ये हो गया 7। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 40 × 9 × 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 360 × 7 और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 12 7 21 4 25 2520। 2520 आपका आंसर होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव में भी ये सवाल आता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर के सवाल में, तो भी आपको इस तरीके से सवाल को करना है। एलसीएम निकाल रहे हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसी तरीके के सवाल में आपको इस पूरे टॉपिक में समझाऊंगा। सवाल अगला है कि पलक हैड 65 ऑरेंजेज एंड 117 एप्पल्स which she wanted to pack in separate packets in a such way that there would be equal number of oranges or apple in each packet. So figure out that she need to find the HCF of 65 and 117. उसे पता चल गया कि उसे HCF निकालना होगा। If the number is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m।
देखिए वर्ड प्रॉब्लम में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 65 और 117 का हमें HCF निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं 5 × 13 और 117 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 × 13। ये कैसे कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप सबको आता होगा। अब कह रहा है कि इसका HCF अगर मेरे से कोई पूछता है तो कॉमन प्राइम नंबर विथ मिनिमम पावर, तो कॉमन प्राइम नंबर 13 है, उसकी मिनिमम पावर 1 है। अब ये किसके बराबर है? 13 = 65m - 117। इसको इधर भेज देंगे तो 13 + 117 = 65m। तो m बराबर हो जाएगा, या आगे कर लेते हैं, 65m = 130। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अभी तो आसान सवाल है, आप भी कर लेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 24 एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर। देखो आराम से हम कॉमन सेंस से, कॉमनली जैसे सोचते हैं वैसे ही सवाल करने का प्रयास करेंगे कि आपको दिया गया प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर, तो लेट टू नंबर बी x एंड y। ठीक है, कह रहे द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। डिफरेंस में हम मान लेते हैं कि वेर x इज ग्रेटर देन y, तो x में से अगर हम y घटा रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2। और दूसरी बात कह रहा है कि LCM ऑफ xy मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ xy इज इक्वल टू क्या दिया गया है आपको? 24। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF आर इक्वल। ये फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को याद भी होगा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे 24 और ये हो जाएगा x × y = 24। कैसे सॉल्व करेंगे? एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से x या y की वैल्यू निकालकर अगर मैं से कोई करता तो x बराबर हो जाएगा y + 2, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा y + 2 और ये हो जाएगा y = 24। फिर यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y² + 2y - 24 = 0, और ये हो जाना चाहिए आई थिंक y² + 6y - 4y - 24 = 0। y कॉमन लेंगे, विल गेट y + 6 एंड -4 कॉमन लेंगे एंड विल गेट y + 6 = 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा y + 6, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y - 4 = 0। देन y = 4 और y = -6। हम यहाँ दो नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो y = 4 हमारा वन ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? x = हो जाएगा y + 2, दैट इज 4 + 2, यानी x बराबर आ जाएगा 6। क्या पूछ रहा है हमसे? फाइंड द नंबर्स। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? नंबर्स हो जाएंगे 6 और 4। 6 और 4 ये है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या हमने कुछ यहाँ पे नया किया? हाँ, हमें एक फॉर्मूला पता होता है, LCM ऑफ एनी टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ दैट टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, और उसी का हमने इस्तेमाल किया। और एक चीज दी गई है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का, सीख लेते हैं। Two alarm clocks ring their alarms at regular interval of 72 seconds, 50 seconds respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? Again for the first time. Two alarm clock ring their alarm at regular interval of 72 seconds and 50 seconds respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? I think इसके बाद कब beep करेगा यही पूछने का प्रयास कर रहा होगा ये। तो अगर मैं देखूं कि 72 सेकंड पर एक बीप कर रहा है और दूसरा 50 सेकंड पर कर रहा है, यानी अगर ये अपने मल्टीपल में चल रहे होंगे तो 72 फिर 144 इस तरीके से बढ़ रहा होगा, और ये 50, 100, 150 ऐसे बढ़ रहा होगा। हमें ये पता करना है कि दोनों कॉमन कब होंगे। तो कॉमन कहाँ पे आता है? LCM वाले में। यही एक वर्ड प्रॉब्लम आपको समझने का प्रयास करना है। यानी हम निकालेंगे LCM ऑफ 72 एंड 50। कैसे निकालते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 72 और 50। दिक्कत होती है साइड में आप क्या किया करिए, इस तरीके से लिख लिया करिए, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3 एंड 3। ठीक है, 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर, और 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1, ये हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर। LCM क्या होता है मेरे भाई?
सारे प्राइम नंबर लिख दीजिए और उनकी मैक्सिमम पावर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 5। तो 40 × 9 यानी 360 सेकेंड। 360 सेकेंड के बाद ये दोबारा फिर से बीप करेंगी। 360 सेकेंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 6 मिनट। तो बस आपको आंसर लिखना है, अगेन इट विल बीप एट, बीप टुगेदर, साथ में पूछ रहे हैं ना, टुगेदर एट 12:06 PM। दोपहर का था तो अब इसके बाद 12 के बाद PM हो जाता है, तो 12:06 पर दोबारा एक साथ बजेंगी और यही आपको बताना था। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल जो आता है बेल वाला, रिंग वाला, उसमें LCM आपको लगाना, रटना नहीं, समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, इन ए फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन द टाइम टेकन बाय 2 रेसिंग कार A and B to complete 1 round of the track is 30 minutes and P minute respectively. If the cars meet again at the starting point for the first time after 90 minutes. देखो, अगर ये दोबारा एक दूसरे के साथ 90 मिनट पे मिल रही है ना, दोबारा एक व्यक्ति 30 मिनट में अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, दूसरा व्यक्ति P मिनट में कर रहा है, तो दोबारा ये कब मिलेंगे पता है? अगेन तब मिलेंगे जब इनका LCM आप पता कर लेंगे। अगेन एट LCM यानी कॉमन मल्टीपल, अपने कॉमन टाइम पर, यानी दोनों के लिए वो नंबर कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यही LCM का कॉन्सेप्ट। एंड द HCF इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ P पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया गया है? LCM ऑफ 30, P कितना है? 90 दिया गया है। और क्या दिया गया है भाई? HCF ऑफ 30, P ये दिया गया है, ये 15 दिया गया है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 30 इंटू P, यानी 90 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 इंटू P। तो 30 से काटा 3, तो P बराबर 45। तो P बराबर 45 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये है कॉम्पिटेंसी लेवल के सवाल जो आपको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करते हैं, अलग अलग टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अच्छा, उनका HCF और LCM, HCF, द रेशियो ऑफ HCF टू द LCM। पहले लिस्ट कंपोजिट नंबर हम पता करते हैं, लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो इनका LCM क्या हो जाएगा भाई? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका 4 हो जाएगा। इनका HCF क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है HCF टू LCM सॉरी, HCF 2 / LCM 4 यानी 1:2। ऑप्शन नंबर ए। ये तो इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इस तरीके का सवाल अब पूछा जाता है, हालांकि अब कम पूछा जाता है, फिर भी आपको प्रिपेयर्ड रखना है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे इन तीनों नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो रेस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर बचे। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचाना होता तो इनमें से अगर घटा दें तो वो नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। और बड़ा से बड़ा नंबर अगर किसी अलग अलग नंबर्स को डिवाइड करता है यानी वो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपको क्या करना है? 1251 में से 1 घटाना है यानी 1250। फिर उसके बाद 9377 में से आपको 2 घटाना है यानी 9375। एंड उसके बाद 15628 में से 3 घटाना है यानी 15625। अब इसके बाद आपको करना क्या है? HCF निकालना है इसका। 1250, 9375 और 15625। देखो, आपको बेसिक पता है, अगर ये सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होता तो आप अलग अलग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करके सबका प्रोडक्ट लिखते, उनके प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद आप कॉमन फैक्टर ढूंढते, वहां से आपको मिल जाता। लेकिन अगर मुझे साथ में करना है, जब तक ये कॉमन कटेगा तब तक हम इसको साथ में काटेंगे। ये वाला मेथड भी आपको आते रहना चाहिए, इसलिए किसी एक सवाल में ये भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर ये 5 से कटेगा तो 5 से काट लेते हैं। 5, ये 250 हो जाएगा। ये 5 एकम 5 और इधर से बचा 4, 5 × 40, इधर से बचा 30, 5 × 35, 5 × 25, 5 × 15, 3125 आ जाएगा ये। फिर 5 से काटेंगे, 5 × 25, 50, 5 × 15, 3 बचा, 5 × 35, 5 × 25 और ये हो जाएगा 625। ठीक है,
फिर उसके बाद करेंगे 5 10 में 50, ये हो जाएगा 5 7 35, 5 5 25 और ये हो जाएगा 125। आई थिंक ये 5 से और कटेगा तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 2 बचा 25 और ये हो जाएगा 25। अब इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा ना जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, तो यानी यही उसका HCF हो जाएगा। 5 5 25 25 125 25 625, 625 इसका HCF होगा। यानी कॉन्सेप्ट समझिए, 625 से अगर मैं 1251 को डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ज्यादा है। 1250 को ये पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। सिमिलर कंडीशन में 9377 को भी, यानी 9375 को तो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, लेकिन 2 ज्यादा होगा तो रिमाइंडर बचने लगेगा 2। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फिर से अलार्म वाला सवाल है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल अब तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। 3 alarm clock ring their alarm at regular interval of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? ठीक है, तो दोबारा कब बजेगा? तो भाई 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट के इंटरवल पर चल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 3 6 बचे 30। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कॉमन मल्टीपल इनका, तो 2 का स्क्वायर 3 और 5 का स्क्वायर, सारे प्राइम नंबर विद देयर मैक्सिमम पावर। 4 3 12 और 25, तो 12 इंटू 25 या 25 चौका 100, 300 आ जाता है ये। ठीक है, तो ये 300 मिनट पे आएगा। 300 मिनट का क्या मतलब होता है भाई? 300 मिनट का मतलब होता है भैया 5 घंटे, 6 25 30, 5 घंटे बाद दोबारा बजेगा एक साथ। तो ये है 5 PM जिसका करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास? आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इस तरीके का सवाल अभी CBSE में फ्रीक्वेंटली हर साल पूछा जा रहा है MCQs में, तो आपको प्रिपेयर्ड रखना है। हालांकि ये वर्ड प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा, ये तो डायरेक्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है कि आपको A दिया रहेगा इस फॉर्म में, B दिया रहेगा वेयर P and Q आर द प्राइम नंबर, HCF दिया गया ये एंड LCM दिया गया ये, देन M प्लस N और R प्लस S निकालना, यानी M और N की वैल्यू निकालते हैं। तो हम पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। इसका HCF आ जाएगा कॉमन प्राइम नंबर P का स्क्वायर और मतलब मिनिमम पावर, और अगर मैं से कोई LCM पूछता तो मैं इसका निकाल लेता मैक्सिमम पावर P की पावर 3 और Q की पावर 4, और ये M बराबर आ गया 2, N बराबर आ गया 3, सिमिलरली R बराबर आ गया 3 और S बराबर आ गया 4। क्या पूछ रहा है? 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 यानी 5 × 7 यानी 35 इज द करेक्ट आंसर। बस ध्यानपूर्वक आपको सवाल करना है, बाकी और कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। असर्शन रीजन का यह सवाल CBSE 2025 में पूछा गया। पढ़ते हैं सवाल को। फॉर 2 प्राइम नंबर x एंड y सच दैट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि x छोटा है y से, अगर HCF ऑफ xy x है तो LCM ऑफ xy y होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं HCF कह रहे ना, हाँ समझ गया, 2 और 4, ठीक है, तो यहाँ पर 2 छोटा है 4 से, तो अगर 2 छोटा है 4 से तो यहाँ पे इसका जो HCF होगा डेफिनेटली x होगा, यानी 2 होगा, और अगर मैं से कोई 2 और 4 का LCM पूछे तो ये 4 होगा। अब यहाँ पर अब आगे मैं कुछ और एग्जाम्पल से सोचता हूँ इसको। अगर मैं कहूँ 2 और 10, तो इसका HCF अगर 2 है तो LCM 10 होगा, ये भी सही है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है कि y इज द फैक्टर ऑफ x, आई थिंक सही है, एंड HCF ऑफ x, y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू LCM ऑफ x, y वेयर x एंड y आर एनी 2 नेचुरल नंबर। ये बात तो हमेशा सही होती है। HCF हमेशा छोटा होता है LCM से, या तो बराबर हो सकता है। एक बार इसको वेरीफाई करना होगा ना, इसका आंसर ना, कि क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंगली दोनों ही चीजें सही हैं, दोनों ही चीजें सही हैं, यानी A इसका आंसर होना चाहिए, सॉरी A नहीं आंसर होना चाहिए, B इसका आंसर होना चाहिए। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार इसका आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। कॉमनली मैंने सोच के इसका जवाब दिया, पहला सही है, और दूसरी की बात HCF किसी भी 2 नंबर्स का
क्योंकि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, ये बात सभी लोगों को पढ़ाई जाती है उस कॉन्सेप्ट में, ये भी बात सही कर रहा हूँ, हालांकि इसको वेरीफाई करना होगा एक बार, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, इस तरीके का सवाल कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज 180, व्हाट इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर। तो अगर दो नंबर रेशियो में है तो हमेशा नंबर ऐसे मान लिया करो, लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x, ठीक है। अब अगर हम इसका LCM निकालें तो 2x और 3x का LCM क्या आएगा, इसका LCM आएगा 2 × 3 × x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x, और आपके पास क्या है 6x बराबर 180, तो x बराबर आ गया आपके पास 30, ठीक है। और यही इसका HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा 2x और 3x का, x हो जाएगा x बराबर 30, ठीक है। HCF 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इस तरीके के सवाल एग्जाम में बच्चों को थोड़े टफ भी लगते हैं। आइए, नेशनल आर्ट कन्वेंशंस गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 108 students are interested in handicrafts. For optimum cultural exchange, organizer wish to keep them in minimum number of groups. ध्यान से पढ़िएगा, इस तरीके का सवाल एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो समझा दूंगा। मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म and the number of student in each group is the same. Find the number of the student in each group. Find the number of groups in each art form. How many rooms are required to each group will be allotted a room. हम चाहते हैं कि इनको रखने के लिए हमें कम से कम ग्रुप बनाना पड़े, कम से कम ग्रुप बनाना पड़े। देखो कम से कम, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ। जैसे 84 बच्चे किस चीज के हैं भाई, डांस के हैं, ठीक है। फिर 108 बच्चे किस चीज के हैं भाई, 108 बच्चे हैं आपके, सॉरी 60 पहले म्यूजिक के हैं, चलो वो बाद में लिख लूंगा। 108 हैं हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है, और 60 बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपके पास म्यूजिक में। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें क्या चीजें होती हैं, क्यों HCF ही निकाला जाता है, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी कोशिश है कि हर ग्रुप में सिमिलर टाइप के लोग हों। तो एक बच्चा उठ के खड़ा होता है कि भैया ये सबको अलग अलग रख दो, एक एक लोग रहे एक एक ग्रुप में, तो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ एक दिक्कत है, हमें कम नंबर ऑफ ग्रुप बनाने हैं। तो एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, कब ये 2-2 का ग्रुप कर दो, तब भी सभी लोग अलग अलग रहेंगे। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 42 ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर 54 ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पर 30। पीछे इसके पहले तो ये तीनों ही यही नंबर थे, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक बच्चा कहता है रुक जाइए भैया, आप ना ऐसा करिए कि 4-4 का ग्रुप बनाइए, 4 दूनी 8 21, 4 दूनी 8 4 से 28 27 और 15। अच्छा, तो फिर ऐसे ही जब देखा जा रहा था तो अलग अलग नंबर्स बच्चे सोच रहे थे कि भैया इस तरीके से ग्रुप की रिक्वायरमेंट कम होगी। एक बच्चा खड़ा होता है, कहता है भैया हम एक काम करते हैं, इन तीनों नंबर को देख लेते हैं कि वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड कर दे, यानी इनका HCF पता कर लेते हैं। तो हम ये पता कर लेंगे कि हमें कम से कम रूम रिक्वायरमेंट कितनी होगी और एक रूम में कितने लोग जा सकते हैं। देखो अगर मैं इनकी HCF निकालने का प्रयास करूं, HCF ऑफ 84, 108 एंड 60, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर 3 × 7, इसको लिख सकता हूं आपका 12 × 9 108। इधर साइड में कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 2 5 54 2 27 3 9 3 3, तो 2 का स्क्वायर × 3 का क्यूब, और ये हो गया आपके पास 60 2 30 2 15 3 5 5 1, 2 का स्क्वायर 3 × 5, ठीक है। तो अब हम इसका HCF निकाल देते हैं। तो HCF इसका आ गया 2 का स्क्वायर एंड 3 यानी 12, यानी 12 से ये सब कुछ डिविजिबल हैं। तो अगर हमें कम से कम ग्रुप की संख्या रखनी है
तो हर एक ग्रुप में हमें 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट रखने पड़ेंगे। अभी कोई बच्चा कह रहा था 2 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, कोई बच्चा आता कहता है 6 रख लेते हैं। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो एक ग्रुप में अगर 12 बच्चे हो जाएं तो इसके 7 ग्रुप बन जाएंगे, इसके 9 ग्रुप बन जाएंगे और इसके 5 ग्रुप बन जाएंगे और सभी अलग अलग ग्रुप में हो जाएंगे। और ये सबसे कम संख्या होगी ग्रुप की। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक ग्रुप में जब आप ज्यादा बच्चे सिमिलर टाइप का करने का प्रयास करेंगे तब जाके आपको कम से कम संख्या आप ग्रुप मिलेगी। क्योंकि कुछ बच्चे 4 की ग्रुपिंग कर रहे थे, कुछ बच्चे 2 की कर रहे थे, बट बढ़ते जा रहे थे। तो हमारे पास एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन क्या है? HCF। ये मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाए। तो यानी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका HCF और ये आ जाता है 12। तो अब हमसे कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले पूछ रहा फाइंड फॉर, ये पहला ये है सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप क्या आएगा? 12। ये आ जाएगा 12। दूसरा, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो हर एक ग्रुप में कितने लोग होंगे? तो देखो डांस के टोटल 84 बच्चे हैं, 12-12 के ग्रुप में, यानी 7 ग्रुप। हैंडीक्राफ्ट के क्राफ्ट्स के 108 बच्चे हैं, यानी 9 ग्रुप। और लास्ट क्या था? म्यूजिक, इसके 60 बच्चे हैं, 12 से डिवाइड के, यानी 5 ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इन ईच ग्रुप? विल बी अलॉटेड अ रूम। अगर एक रूम में एक ग्रुप को रखा जा रहा है तो तीसरा 9, 7, 16, 5, 21 रूम। इसी सवाल को किताब के फॉर्म में, इसी सवाल को बुक्स के अलग अलग लाइब्रेरी स्टोर के फॉर्म में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये सवाल आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। टीचर के फॉर्म में, स्टूडेंट के फॉर्म में ऐसे पूछा जाता है सवाल। अगला सवाल, ए फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल्स ट्रीज, 88 banana trees and 110 mango trees in equal rows. In terms of number of trees, also he wants to make distance rows of the trees, only one type of the tree in the row. Find the minimum number of rows required. देखो सब कम से कम अगर हमें रो चाहिए ना तो एक रो में एक टाइप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा। एक एक भी रखोगे तो ज्यादा रो होंगे, 2-2 रखोगे तो थोड़े बढ़ जाएंगे, मतलब थोड़े कम हो जाएंगे रो। यानी क्या निकालना होगा? HCF। बस यही कॉन्सेप्ट है। HCF ऑफ 66, 88 एंड 110। तो 66 को हम ये लिख सकते हैं क्या? 2 × 3 × 11। 88 को हम 2 का क्यूब × 11 लिख सकते हैं और 110 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 11। तो इसका HCF क्या आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा भैया 2 × 11, यानी 22। यानी एक लाइन में अगर हम 22 ट्रीज लगाएं तो सभी 22-22 की एक एक लाइन हो जाएगी और सभी अलग अलग भी हो जाएंगे। अब लेकिन हमें मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रोज इज इक्वल टू हो जाएगा 66/22 प्लस 88/22 प्लस 110/22, यानी 3 रोज एप्पल की और बनाना की 4 और लास्ट में मैंगो के 5, यानी 12 रोज में हमारा काम हो जाएगा। सब अलग अलग भी हो जाएंगे और कम से कम रोज की भी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? चलो ये तैयार रखिएगा। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। सिंपल सी कहानी, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो 306 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 102, 3 × 9, 3 × 12, 2 17 और 17 1। ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर × 2 × 17। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 7 21, 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9। आई थिंक ये एक प्राइम नंबर है तो 73 टाइम्स जाएगा। 3 का स्क्वायर × 73, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, हाँ इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर × 17 × 73। 2 × 9 × 17 × 73। मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। 17 × 51, 17 5, 17 7 119, 119 5, 124,
2 इंटू 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 3 21, 9 एकम 9 2 11, दोनों 18, 2 छक्का 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22,338 ये आंसर आना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि सही हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से आपका ये बेल वाला क्वेश्चन है, तो ये अब आप इजीली कर पा रहे होंगे। 3 bells ring at 4 7 14 minutes, all the ring at 6 when the bells will ring together। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ऑफ 4 7 एंड 14। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 7 को आप लिख सकते हैं 7 और 14 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर इंटू 7 यानी 28 मिनट बाद। ठीक है, तो 6:28 AM पर दोबारा ये रिंग करेगा। इस तरीके का तीसरा सवाल है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 16 स्टेप टुगेदर वाला भी सवाल एलसीएम वाला ही होता है। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 एप्पल स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 पीपल स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। 40, 42 और 45। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। तो भाई एलसीएम निकालना है इसका, तो इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब 5, इसको लिख सकते हैं आपका 21 दूना 42, 3 7 21, 2 3 6 7 42 और ये हो जाएगा आपका 5 9 45 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7 यानी 8 9 5 7। ये हो जाएगा 40 इंटू 7 9 63 यानी 4 3 12, 4 6 24, 24 1 25, 2520 स्टेप। अगर 2520 स्टेप में देखेंगे ये सब तीनों एक ही जगह पर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। सेंटीमीटर, अच्छा स्टेप नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर की बात करोगे तो आई थिंक 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 A street shopkeeper prepares 396 gulab jamun and 342 rasgullas. He packs them in combination. Each container consists of either gulab jamun or rasgulla but has an equal number of pieces. Find the number of pieces as he should put in each box so that the number of boxes is least. एकदम सेम कॉन्सेप्ट का ये तीसरा सवाल है। क्या करना है, लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्स रखना है और सब में सेम टाइप के रहने चाहिए। तो हमें क्या करना है, HCF ऑफ 396 एंड 342। ठीक है, तो 396 को आप अलग से फैक्टराइज कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, 2 99, 3 33, 3 11 11 1। तो 396 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11 और 342 को देख लेते हैं 17 1, 3 5 15, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 9 27 और 19। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 19। तो HCF क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी एक पैकेट में आपको 18 पीस रखना है। ठीक है, और ये इससे कम संख्या भी होगी पैकेट्स की और सब में एक टाइप के सेम नंबर के भी हो जाएंगे। ठीक है, 18वां सवाल, आकृति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन एन ऑर्फेनेज ऑन हर बर्थडे। द सप्लायर ब्रॉट 2 milk containers which contain 398 liter and 436 liter of milk. The milk is to be transferred to another container so that 7 liter and 11 liter of milk is left in both the containers respectively. What will be the maximum capacity of the drum? एक बार दोबारा पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे खुद कंफ्यूजन हुआ। आकृति decided to distribute milk in an orphan on her birthday. The supplier brought 2 milk container which contains 398 liter and 436 liter of milk. The milk is to be transferred to another container so that 7 liter and 11 liter of milk is left in both the container respectively. What will be the maximum capacity of the drum? The supplier bought 2 milk containers. अच्छा, इसके पास 398 लीटर का ये हो गया एक और एक 436 लीटर का हो गया। द मिल्क इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर सो दैट 7 लीटर एंड 11 लीटर ऑफ मिल्क इज लेफ्ट इन बोथ कंटेनर। अच्छा, इसको एक अलग कंटेनर में डाला गया जिससे इसमें 7 लीटर बच गया और इसमें 11 लीटर बच गया और सब एक ही किसी चीज से। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? तो अगर मैं 398 में से 7 पहले घटा दूं
और 436 में से 11, ये बन जाएगा 391 और ये बन जाएगा आपका 425। एम आई करेक्ट? आई थिंक। तो हमें क्या करना है फिर, 391 और 425 का निकालना है आपको एलसीएम, और सॉरी HCF। और मेरे अकॉर्डिंगली ये 17 से कटेगा क्या? 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 दूना 34, 17 पचे 85, और इसके बाद दोबारा ये किसी से कटेगा नहीं, तो इसका HCF हमें पता चल जाएगा। इसका HCF है, HCF ऑफ 391 एंड 425 इज 17, यानी 17 वो नंबर है व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो ठीक है, तो 391 और 425, आई थिंक ये आंसर होगा क्या? 5 1 6 9 2 11 4 3 7 1 8, 816 लीटर। देखो, या तो ये सवाल पूछता है कि भाई वो कौन सा बड़ा से बड़ा कंटेनर जिससे हम इसमें से इस चीज को खाली करें कि आपके पास ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, तो उसका HCF 17 आएगा। मुझे थोड़ा सा सवाल को समझने में प्रॉब्लम हुई। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द ड्रम? $816 लीटर तब होगा, और क्या, या तो 816 लीटर इसका आंसर होगा। एक कॉन्सेप्ट ये है कि 17 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, हालांकि इसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं हुआ है। एक बार इसको वेरीफाई करिएगा, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 19, फिर से 19वां सवाल, वही पुराने वाले सवाल की तरह मैंने बताया था कि इस तरीके का सवाल रिपीट होता है। इन टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स आर फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम दैट द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सेलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर इन द सेम सब्जेक्ट। क्या करना है, सिंपली 48, 80 और 144 का आपको HCF पहले लेना है। तो ये हो जाएगा 12 चौक कर लेता हूँ, 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, 2 के पावर 4 इंटू 3। 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 2 के पावर 4 इंटू 5 एंड 144 को मैं लिख सकता हूँ 2 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 और 3, 2 के पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज इसका HCF हो जाएगा 16। यानी 16 वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर देगा, यानी 16 16 की हम ग्रुपिंग करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा? मिनिमम रूम ये हो जाएगा 48/12 प्लस 48/16 प्लस 80/16 प्लस 144/16, यानी 4 प्लस 5 प्लस 9 यानी 18। क्लियर है सबको? आई थिंक द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी 850 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर एंड 475 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो लॉन्गेस्ट रॉड चाहिए जो तीनों डायमेंशन को मेजर कर सके, यानी हमें इसका HCF निकालना है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 17, नहीं 10 गुणे 85 है ना, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, 625 को 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और 475 को 5 9 45, 5 5 25, 17 5 95, 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर का रॉड अगर आपके पास है तो इस डायमेंशन को भी आप मेजर कर सकते हैं, इस डायमेंशन को भी आप मेजर कर सकते हैं और इस डायमेंशन को आप मेजर कर सकते हैं। जब एग्जाम में ये सवाल डायरेक्टली दिखता है तो कई सारे बच्चे इसका क्या करते थे पता है, इसमें निकालने लगते हैं √L² प्लस B² प्लस H²। अरे भाई वो होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल, वो नहीं पूछ रहा है ये, वो कौन सा मेजरमेंट यूनिट होगा जिससे हम तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, वो सवाल पूछा गया। फिर से ये वही वाला सवाल है, मुझे लगता है कि जो हम ये वाला कर रहे हैं
19 और इस तरीके से हम लोग कई सवाल कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेम एज 19 ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, एक ये सवाल है जो मैं आखिरी, आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ, इसको बताकर पूरा लगभग हमारा वर्ड प्रॉब्लम इसी के इर्द गिर्द बनेगा आपका। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि वो नंबर जो 18, 24 और 36 से डिविजिबल हो। तो इसको हम लोग सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 24 यानी 2 का क्यूब × 3, और ये हो गया आपका 9 × 4 = 36 यानी 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 का क्यूब × 3 का स्क्वायर यानी 8 × 9 यानी 72। यानी 72 का जो भी मल्टीपल होगा ये डिविजिबल होगा। 72 टाइम्स ऑफ समथिंग इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36 ऑलवेज। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप कहोगे भैया 99999। लेकिन ये डिविजिबल है कि नहीं ये नहीं पता है हमें। तो 72 से हम डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। 72 एकम 72, 7 2 9, आई थिंक ये 3 बार जाएगा। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 6 9, करेक्ट, सही है। अब ये 7 9 63 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। 8 दूना 16, 7 7 49, 8 दूना 16, 7 7 49 1 50, 3, हाँ कुछ गड़बड़ किया। आठ दूना 16, 1 8 7 56 1 57, 3 और 7 6 13, फिर से 9 आएगा, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, फिर से 576 आएगा और ये 8 टाइम्स जाएगा, फिर से 6 3 बचेगा, फिर से 9 आएगा, 8 बार जाएगा, 5 7 6 एंड अगेन वी विल गेट 63। अगर हम 72 से 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 63। यानी ये नंबर तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है, 63 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 63 को घटा देंगे, 6 3। अब आप कह सकते हो कि ये वो नंबर है 6 डिजिट का मैक्सिमम जो 72 से डिविजिबल है। तो यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, ये वो नंबर है क्योंकि 72 का मल्टीपल डिविजिबल होगा। 72 से डिवाइड करके देख लिया सबसे बड़े नंबर को, 63 ज्यादा था, घटा दिया उसमें से। ये वो नंबर है जो 18, 24 और 36 से डिविजिबल होगा और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। 72 के सारे मल्टीपल डिविजिबल होंगे 18, 24 और 36 से। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने काफी वर्ड प्रॉब्लम कराए, 40-42 मिनट का एक वीडियो बना दिया है। अब आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टॉपिक सीरीज को आप फॉलो करिए जो 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक सीरीज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ और साइंस दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर ऐप पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।